हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यदि आप एक पीडीएस डीलर हैं तो पीडीएस डीलर के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट जो है तरह तरह की ऐसी स्कीमें उनको देती है जो प्राप्त हो चुकी हैं। जैसे बहुत सारी स्कीमें तो दी जा रही हैं हमारे पीडीएस भाइयों को, लेकिन वो स्कीमें पहले से धरातल पे प्राप्त हो चुकी हैं। चाहे छोटा गैस सिलेंडर की बात करते हैं, वो भी एक प्राप्त होने वाली स्कीम थी, या ई स्टाम्प पेपर विक्रय के लिए जो दी गई वो भी एक प्राप्त होने वाली स्कीम है। और जो राशन का वितरण करते थे, यानी उनको 2 बार राशन वितरण करना पड़ता था। एक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाला राशन, और दूसरा था एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो ये 2 तरीका का राशन बांटते थे, तो उनकी इनकम कुछ हो जाती थी। लेकिन उसमें क्या हुआ, 6-6 माह का कमीशन अभी हमारे पीडीएस भाइयों को नहीं मिल पाया, जिससे वो बहुत सी समस्याओं में घिरे हुए हैं। और साथ में हुआ क्या, 2022 यानी 31 दिसंबर 2022 तक ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को समाप्त कर दिया गया। यानी 9 वर्ष जो आया 2023, तो 2023 में केवल एनएफएसए के अंतर्गत मिलने वाला जो राशन है केवल उसी का वितरण किया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पीडीएस डीलर भाई जो हैं उनकी इनकम जो है एकदम से आधी हो गई, तो एक तरीके से वो घिर गए। दूसरा ये हुआ कि 31 दिसंबर को जो हमारे पीडीएस भाई हैं उन लोगों से राशन का पैसा जमा करवा लिया गया, लेकिन क्या हुआ, राशन उनको नहीं दिया गया अभी तक। और दिया गया तो बाद में ऐलान कर दिया गया कि अब 1 साल के लिए मुफ्त राशन का वितरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो पीडीएस भाई थे वो इधर उधर लेकर के पैसे को अपने जमा कर दिया, लेकिन अब जो बंटने वाला राशन है वो मुफ्त बांटना है। यानी अब वो पैसा उनका गवर्नमेंट ने फंसा लिया और उनका कमीशन भी नहीं मिल पा रहा है जो उनके पास था, या कर्ज लेकर इधर उधर से उसको भी वो लोग जमा करवा लिया। अब वो कब उनको वापस मिलेगा, तो ये एक सवाल का विषय बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे जो पीडीएस भाई हैं उनको यूनाइटेड यानी एकता में शक्ति होती है, तो एक होकर के जो भारत के 5,36,000 प्लस पीडीएस भाई हैं वो लोग यूनाइट हो जाएं। और जैसा कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि जो वेलफेयर प्राइस ऑफ फेडरेशन के जो महामंत्री हैं श्री विशंभर बासु जी, उन्होंने एक ऐलान किया है कि 7, 8, 9 तारीख जो फरवरी की आएगी उसमें हम लोग राशन का वितरण बंद कर देंगे और एक 3 दिन के लिए हड़ताल की जाएगी। तो उसमें सभी 5,36,000 जो प्लस पीडीएस भाई हैं सब लोग सहयोग करना चाहिए, ताकि हम लोग गवर्नमेंट से लड़ सकें और अपना हक को मांग सकें। और इसके एक और जो है मार्च में, यानी मार्च में भी एक रामलीला मैदान दिल्ली में जो है एक बड़ा सम्मेलन करने का योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए बहुत जल्द ही आप लोगों के सूचना दी जाएगी एक वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जो 5,36,000 प्लस पीडीएस भाई हैं, आप लोग यूनाइट रहिए और अपनी मांगों को आप गवर्नमेंट के सामने रखते रहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक उसको दूध नहीं देती है माँ। तो इस प्रकार से आप लोग जब तक गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रदर्शन या हड़ताल वगैरह नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। तो आप 5,36,000 प्लस जो पीडीएस भाई हैं यूनाइट हो जाएं और एकता की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए गवर्नमेंट को हिला दें, ताकि वो हमारा जो कमीशन बकाया है
वो भी मिल सके और हमारे लिए मानदेय की व्यवस्था करें तथा जो अन्य हमारी कुछ शर्तें रखी गई थी। अभी बिहार के लिए आंदोलन हुआ था 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, तो बहुत सारी मांगें रखी गई थी, तभी ये मांगें पूरी हो गई। तो आप लोगों से यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहें। आप लोगों के लिए ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।